देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में महज कुछ दिनों का वक्त अब बाकी रह गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही लगातार बैठकों का दौर भी आगे बढ़ा रही है और 370 प्लस के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी को लेकर आज ये जानकारी है कि उसकी पहली लिस्ट आज आ सकती है। देखिए, लगातार ये कवायद की जा रही है, बैठकों का दौर भी चल रहा है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेताओं का जिक्र भी जो लिस्ट आएगी पहली उसमें संभव है और साथ ही साथ 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को लेकर कल रात केंद्रीय चुनाव समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी 4 घंटे तक बैठक हुई है। अब किस किस बड़े नेता का नाम इस लिस्ट में होगा, इसी का इंतजार है। फिलहाल आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। 4 घंटे से ज्यादा का मंथन, 2024 जीत का प्लान तैयार, 14 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा, 4 केंद्र शासित प्रदेशों पर बैठक। आज दोपहर आएगी पहली लिस्ट। मिशन 370 हासिल करने के लिए बीजेपी की रणनीति तकरीबन तैयार है। पीएम राज्य दर राज्य पहुंचकर रैली और चुनावी सौगात दे रहे हैं, तो दिल्ली समेत हर राज्यों में बैठकों का दौर जारी है। यानी बीजेपी अपनी तैयारी पुख्ता करने में 24 घंटे जुटी हुई है और 2024 चुनाव को लेकर आज पार्टी के लिए खास दिन है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आ सकती है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक से पहले 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की पार्टी कोर कमेटी के साथ पार्टी के आला नेताओं ने बात की और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। फिर उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार कर इसे केंद्रीय चुनाव समिति में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लग गई है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं, जिनमें कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। पार्टी की आज जारी होने वाली लिस्ट में जिन दिग्गजों के नाम शामिल हो सकते हैं उनमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, जिन्हें फिर वाराणसी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजनाथ सिंह फिर लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। अमित शाह गांधीनगर से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को सबलपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है, लेकिन शिवराज ने विदिशा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। संबित पात्रा को पुरी, भूपेंद्र यादव को भिवानी बल्लभगढ़, सर्वानंद सोनेवाल डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। रविंद्र रैना राजौरी अनंतनाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओम बिरला को कोटा, मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और परवेश वर्मा को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में खासतौर पर उन सीटों पर फोकस रहने की चर्चा है जिन पर पार्टी 2019 में चुनाव हार गई। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर पहली लिस्ट में उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी चुनावी तैयारी को और मजबूत करना चाहती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली। ये बैठक रात करीब 10:50 पर शुरू हुई और ये बैठक देर रात 3 बजे के बाद खत्म हुई है। इन 4 घंटों में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक में 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार। बैठक से पहले त्रिपुरा पर भी चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन त्रिपुरा की लोकसभा सीटों पर चर्चा नहीं हुई। त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों पर पार्टी जल्द बैठक करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।